तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 साइंस, जो हमारा विद्युत है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं विद्युत आवेश से। यहाँ पे सारे नोट्स हैं, डायग्राम भी है। पहले उस सबको हम लोग समझने के कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद फिर हम लोग इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं चैप्टर में उनको सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इससे संबंधित देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पूर्णतः समझेंगे और विद्युत के बारे में जितने भी हमारे टर्म्स टेक्नोलॉजी हैं सब यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं ये विद्युत आवेश, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। तो घर्षणीय विद्युत, जब दो वस्तुओं को घर्षण से या रगड़ से जब जो विद्युत हम लोग देखा गया शुरू में कि जब दो कुछ विशेष तरह के वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से क्या होती है, उसमें चार्ज उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। तो इस तरह से हमारा घर्षणिक विद्युत इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो रगड़ से या घर्षण से जो विद्युत उत्पन्न होता है उसको घर्षणिक विद्युत कहते हैं। जैसे हम लोग कंघी को बाल में रगड़ते हैं और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को ले जाते हैं तो वह अपनी तरफ उसको आकर्षित करती है। तो ये एक तरह का घर्षणीय विद्युत का उदाहरण है। तो घर्षणीय विद्युत के बाद हम लोग आते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग चार्ज होते हैं। चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं विद्युत आवेश, जो होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कहने का मतलब हो गया जिसमें माइनस साइन रहता है, और पॉजिटिव कहने का मतलब जिसमें प्लस साइन रहता है। तो विद्युत आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने कहा, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश। धन मतलब पॉजिटिव। जब कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इससे जो धन उपलब्ध हो, माने इससे जो आवेश उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, धन आवेश। तो ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कांच की छड़ से जब रेशम को रगड़ा जाता है तो कौन सा आवेश पैदा होता है, पॉजिटिव यानी धन आवेश पैदा होता है। ऋण आवेश, एबोनाइट, एक स्पेशल तरह का छड़ होता है। एबोनाइट के छड़ को जब ऊन से, उल हमारा जिससे हम लोग स्वेटर पहनते हैं, ऊन से के धागे से रगड़ा जाता है तो उसे जो आवेश पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, ऋण आवेश। तो इस तरह से आवेश जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। इस आवेश को या विद्युत आवेश में देखा गया कि बीच में जो है तीन तरह के पदार्थ, जैसे रसायन में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी एटम के अंदर तीन तरह के पदार्थ हमारे जो स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे बताया गया जो आवेश जो पैदा होता है वो किसके कारण पैदा होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या होता है, धन आवेश पैदा होता है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो नेगेटिव ऋण आवेश बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज अगर घटेगा तो क्या होगा, धन आवेश बढ़ेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कौन सा आवेश बढ़ता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से कौन सा आवेश होता है, वो होता है हमारा ऋण आवेश। इसके बाद इसमें विद्युत स्थैतिकता का एक आधारभूत नियम है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि समान आवेश कहने का मतलब हो गया कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ हो या नेगेटिव नेगेटिव समान समान है तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिपेल करेगा। मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से वो दूर भागेगा। लेकिन असमान आवेश होगा, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उस केस में वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षित करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इसके बाद स्थैतिक विद्युत किसको कहते हैं, स्थैतिक विद्युत उसको कहते हैं कि जब चार्ज जो है विद्युत आवेश, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं या इलेक्ट्रॉन भी हम लोग कह सकते हैं, जब विराम अवस्था में, मतलब उसमें कोई भी गति नहीं है, एक ही जगह पे रुकी हुई है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक विद्युत कहते हैं। धारा विद्युत, जिसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ये जब किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के साथ वो एक जगह से दूसरे जगह पे अपना स्थान परिवर्तन कर रही है, तब उसको क्या कहते हैं, धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विद्युत धारा और आवेश पे। तो जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है तो हम इसे कहते हैं चालक में विद्युत। चालक मतलब कंडक्टर। तो कंडक्टर से जब विद्युत आवेश
बहता है तो हम लोग कहते हैं चालक में विद्युत धारा है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के बहाव को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरे जगह बह रहा है, अभी हम लोगों ने कहा विद्युत धारा किसे कहते हैं, जब एक धारा आवेश एक जगह से दूसरे जगह बहती है समय के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये सब हमें सब याद करने वाले टर्म्स हैं। विद्युत धारा को इकाई में किसी विशेष क्षेत्र में विशेष आवेशों की मात्रा के बहाव में व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा किसी चालक तार से होकर बहता है और ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि कहने का मतलब हो गया, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अदिश राशि और सदिश राशि। मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको सभी को दो भागों में बांटा गया, स्केलर और वेक्टर। तो सदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ द्रव्यमान मतलब उसका मास होता है। और बहुत ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत धारा क्या है, सदिश है कि अदिश है। तो और जिसमें हमारा उसका द्रव्यमान भी होता है और एक उसका डायरेक्शन भी होता है, मतलब दिशा भी होती है, जैसे वेलोसिटी हो गया, वेग हो गया, ये सब सारे जो हैं वो सब हमारे जो हैं वो अदिश राशि हैं। तो याद रखना है विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा एक सदिश राशि है। इसमें सिर्फ द्रव्यमान होता है, बहता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन इसमें डायरेक्शन के बारे में नहीं कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनों का बहाव, इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के साथ प्रतिकर्षित होते हैं और धन टर्मिनल पर धन आवेश पर आकर्षित होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। और बैटरी में, अगर बैटरी का यह सिंबल है हमारा, बैटरी में हमारा जो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे रिपेल करेगा और यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। सो यही कह रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ऋण टर्मिनल पर धन टर्मिनल की ओर प्रभावित होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कहाँ से कहाँ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया हुआ है, छोटे वाले को हम लोग नेगेटिव कहते हैं, बड़े वाले को पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इस तरह से बैटरी का ये समन्वय बनता है। ये एक बहुत सारे सेल का एक विनिमय बना हुआ है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन का बहाव है, जिससे एक परिपथ बना हुआ है और जिसके चलते ये बैटरी, ये बल्ब जो है यहाँ पे जल रहा है। ठीक है। चालक, वैसे पदार्थ जो अपनी होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं, जैसे तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम। इसको अंग्रेजी में हम लोग कंडक्टर भी कहते हैं। तो वैसे पदार्थ या वैसे जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है, मतलब पार कर जाती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अच्छे चालक धारा के प्रवाह को कम प्रतिरोध करते हैं, मतलब उसको रोकता नहीं है। और कुचालकों का धारा प्रवाह प्रतिरोधकता होते हैं, कुचालक जो होते हैं वो धारा को प्रवाह नहीं करने देते। तो इसके बाद हम लोग वही कुचालक ही देख रहे हैं, चालक का जस्ट उल्टा कुचालक। तो वैसे पदार्थ जो अपने होकर विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं वे विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट, कांच। इससे जो है धारा आसानी से पार नहीं हो पाती है विद्युत धारा। चालकता, चालकता किसी चालक का वह गुण है जिससे वो अंदर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देता है। जैसे कोई चालक है, ये चालक जो पदार्थ है, तो वो उसकी वो गुण, ऐसा गुण जिसके चलते वो विद्युत धारा को, करंट को अपने से पास होने देगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस गुण को हम लोग कहते हैं चालकता। उसी तरह से कुचालक का क्या हो जाएगा। फिर अति चालकता किसे कहते हैं। अति चालकता किसी चालक में होने वाली वह परिघटना है जिससे बहुत कम ताप पर उसका जो प्रतिरोध है, मतलब वो जो रोक रहा है विद्युत धारा को, वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसको हम लोग सुपर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। आगे के क्लासेस में इसके बारे में बहुत सारी चीज पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद कूलम एक हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस चालक के ऊपर एक नियम बनाया जिसे कूलम का नियम कहते हैं। तो कूलम के जनरली दो नियम है। तो अगर दो चालक अलग दूरी पे रखे हुए हैं, जिसमें से एक चार्ज पे Q1 चार्ज है, दूसरे पे Q2 चार्ज है, तो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच में आवेशों पे लगने वाला आकर्षण, तो वो हो सकता है कि आकर्षण भी हो या प्रतिकर्षण भी हो। आकर्षण होगा कहने का मतलब हो गया कि दोनों हमारे, एक तो पॉजिटिव एक में नेगेटिव चार्ज है, और अगर प्रतिकर्षण हो रहा है इसका मतलब दोनों में पॉजिटिव है या फिर दोनों में नेगेटिव है। तो उस केस में कहता है कि वो जो बल होता है वो दोनों के आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है,
और उनके बीच के दूरी का अनुत्क्रमानुपाती मतलब उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो फोर्स लगता है दोनों के बीच में वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² का। तो इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें इस दोनों इक्वेशन को तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r², क्योंकि r² नीचे है और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग कहते हैं k स्थिरांक, मतलब k का आवेश पे ये आता है, यहाँ पे k छूटा हुआ है, यहाँ पे k मान लेना है और k का वैल्यू जो होता है निर्वात में मतलब वैक्यूम में इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। न्यूटन मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि के है, के को जब हम इधर लेके आएंगे तो फोर्स का r² से गुना होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। आर का यूनिट क्या होता है? मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। नीचे में कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, ये याद रखना है। ये आगे क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे उतना नहीं पढ़ना है हमें। अब आते हैं विद्युत परिपथ। परिपथ कहने का मतलब हो गया जो उसका करंट का जो हमारा डायग्राम है, करंट का जो रे डायग्राम है। तो किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत मतलब जो लगातार बह रहा है, या फिर बंद है, वो चारों तरफ से बंद है और लगातार उसमें बह रहा है, उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत का प्रवाह, आवेशों की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। विद्युत धारा को धन आवेश का प्रवाह माना गया है और धनावेश के प्रवाह की दिशा की विद्युत धारा की दिशा माना गया है। परिपाटी के अनुसार यदि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को ऋण आवेश है तो प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यदि किसी चालक में किसी भी अनुप्रस्थ काट को में टी में नेट आवेश क्यू प्रभावित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट में प्रभावित विद्युत धारा को, विद्युत धारा का जो इक्वेशन होगा हमारा वो होता है चार्ज बटा टाइम, मतलब Q। अगर मान लेते हैं दो चार्ज है और उसमें Q अमाउंट ऑफ चार्ज प्रभावित हो रहा है किस समय में? T समय में, तो उस केस में हमारा करंट का वैल्यू होगा I बराबर Q बटा T। इसको याद रखना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या है? अभी हम लोगों ने बताया विद्युत आवेश मतलब चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? कूलम है, जो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, कूलम क्या है? कूलम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, यूनिट है, जो लगभग 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के समान आवेश के तुल्य होता है। सो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और एक प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? तो प्रोटॉन हम लोग जानते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो इसमें नेगेटिव है तो इसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब आते हैं आवेश का संरक्षण का नियम। तो विद्युत आवेशों को ना उत्पन्न किया जाता है, जिसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आता है लेकिन हम लोग हिंदी अंग्रेजी दोनों लेके चल रहे हैं। तो विद्युत आवेश को मतलब चार्ज को ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पे क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का संरक्षण का नियम या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो है हमारा एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पे इसका पड़ा है। जब कूलम आवेश को किसी चालक के 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो इसे 1 एम्पियर कहते हैं। कैसे 1 एम्पियर हुआ? तो अभी हम लोगों ने देखा कि आई करंट का जो वैल्यू होता है वो Q/T होता है। तो Q अगर हमारा 1 कूलम का है, T जो है 1 सेकेंड का है, तो करंट क्या होगा? 1 एम्पियर का होगा। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। धारा की सबसे छोटी मात्रा को हम लोग मिली एम्पियर कहते हैं। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। ये सब याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और माइक्रो, ये मिली हो गया, और माइक्रो में 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होते हैं। विद्युत धारा परिपथ में बैटरी या सेल के धन टर्मिनल को प्लस से और ऋण टर्मिनल को नेगेटिव से प्रभावित होती है, और इससे उसी को डिनोट किया जाता है या दर्शाया जाता है।
ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है किसी कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं एमीटर। तो करंट को नापने के लिए एक डिवाइस बनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। तो परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। यह सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी है उसमें श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, मतलब सीधा सीधी कनेक्ट किया जाता है, याद रखना है। इसे एमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जो है एक युक्ति है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उपस्थित है कि नहीं उसका पता लगाता है। ये दोनों चीजें, एमीटर नापता है और गैल्वेनोमीटर क्या कहता है, गैल्वेनोमीटर धारा उपस्थित है कि नहीं उसकी वो जांच करता है। ठीक है। परंपरागत धारा, कन्वेंशनल करंट, परंपरागत रूप से धन आवेशों गति की दिशा की धारा को दिशा माना गया है। परंपरागत धारा की दिशा प्रवाहित होने इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा, लेकिन परंपरागत धारा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी। इसके बाद है हमारा वैद्युत स्थैतिक विभव, यानी विद्युत स्थैतिक विभव अनंत किसी विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु में एक कूलम की इकाई धन आवेश को लाने में किए गए कार्य की मात्रा है जिसका एसआई मात्रक वोल्ट है। मतलब इसको हम लोग पोटेंशियल भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। मतलब एक चार्ज को किसी भी अनंत दूरी से, अनंत दूरी तो कह सकते हैं, मतलब हमको पता नहीं है वो दूरी कितनी है, वहां से लाने में, मान लेते हैं एक चार्ज है उसको अनंत दूरी से हम लेके आ रहे हैं यहाँ तक, उसको लाने में हमको जितना भी वर्क लगता है, काम करते हैं हम उसको, उस कार्य की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक विभव कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। उसी तरह से दो वस्तुओं के बीच में अगर ये हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। सो इलेक्ट्रोड्स तभी गति करते हैं जब किसी परिपथ या चालक के दोनों सिरों के बीच में विद्युत दाब के अंतर हो, और विद्युत दाब में इस अंतर को विभवांतर कहते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इस विभवांतर को बैटरी या एक से अधिक सेलों को जोड़कर अथवा डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक सेल के टर्मिनलों के बीच के विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल में कोई धारा नहीं ली जाती है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर और उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपने संचित रासायनिक ऊर्जा को खर्च करते हैं। मतलब सेल से ही हमारा जो है, सेल जो है हमारी छोटी इकाई है, ये सब हमारी छोटी इकाई है। अब बहुत सारे सेल्स को जोड़ देंगे तो हमारी बैटरी बनती है। ठीक है। अब आते हैं वोल्ट मीटर। तो जिस तरह से हम लोग करंट को नापने के लिए एमीटर यूज करते हैं, तरह से पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को नापने के लिए क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर को यूज करते हैं। सो वोल्ट मीटर कुछ इस तरह से दिखता है, ये हम लोगों ने देखा भी होगा। तो वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिससे हम किसी चालक के दोनों सिरे का में कितना विभवांतर है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हम लोग नापते जाते हैं। परिभाषा, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट विभवांतर, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दोनों बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से तक लाने में जो 1 जूल का जो कार्य किया जाता है उसे हम विभवांतर या 1 वोल्ट कहते हैं। जैसे 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 जूल हम लोग अभी बताए थे, चार्ज को लाने में जो वर्क डन है हमारा, मतलब कार्य हम लोगों ने किया, कार्य का यूनिट क्या है, जूल, या जून लिखा हुआ है, या जूल होगा, और नीचे में 1 कूलम, माने 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, या 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय कॉलम। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, 2 नहीं है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। वोल्ट मीटर का संयोजन, वोल्ट मीटर हमेशा याद रखना है कि वोल्ट मीटर सदैव उन बिंदुओं में पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करते हैं जिसमें विभवांतर मापा जाता है। मतलब हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं, हमेशा याद रखना है। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट होता है, मतलब इसके साथ जोड़ के पैरेलली हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है।
इसके बाद ऊपर दिए आकृति में जो विद्युत परिपथ है उसमें प्रतिरोध R2 ये हम लोगों ने बताया है, इसे इसके बारे में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये हमारा एक सेल है या बैटरी है, ये एक बड़ा बैटरी है, ये सब हमारे छोटे छोटे सेल्स हैं। तो सेल या बैटरी किसे कहते हैं कि युक्ति जो जो चालक के दो बिंदु के बीच में विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं या सेल कहते हैं। तो सेल एक छोटी इकाई है। सेल एक युक्ति है जो अपने अंतर संचित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न करता है, जिससे आवेशों के बीच में गति आती है और विद्युत धारा उत्पन्न करता है। मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होने के चलते फिर ये हमारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। बैटरी बहुत सारे सेल्स का बना हुआ रहता है, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से बने हुए युक्ति को बैटरी कहते हैं। सब याद करने का चीज है। इसी में हमारा आता है ओम का नियम। तो किसी ओम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओम का नियम, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित हो रही है तो उनके उस तारों के सिरों के बीच में विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है तथा ताप का तापमान सही होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार अगर सभी कंडीशन सेटिस्फैक्टरी हैं, सही हैं, तो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा वोल्ट, वो किसका समानुपात होगा, करंट का। समानुपात कहने का मतलब ये जितना बढ़ेगा ये भी उतना ही बढ़ेगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5, इस तरह से ये बढ़ेगा। इस समानुपाती के ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं और इस कांस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं R, और R को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। देखा गया कि जैसे जैसे धारा को बढ़ाते हैं कंडक्टर के केस में, ओम के लॉ में, वैसे वैसे विभवांतर बढ़ता है और ये ग्राफ जो है एक आइडियल स्ट्रेट लाइन इस तरह से हमारा आता है, पासिंग फ्रॉम सेंटर। सो हम देखते हैं कि विभवांतर बढ़ाने के साथ साथ विद्युत धारा का भी मान बढ़ता जाता है और विभवांतर घटने से धारा भी घट जाता है तथा इस अनुक्रमानित संबंध है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। तो इसमें हमारा जो ये कांस्टेंट R आया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिससे होकर प्रवाहित हुए धारा का प्रवाह को वो क्या करता है, हर चालक में वो करंट को रोकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा ना हो। हर के लिए ये अलग अलग होता है। चालक के इसकी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये ओम के नियम अनुसार। अभी यहाँ पे क्या था हमारा, V = RI। तो R का जब वैल्यू निकाला जाएगा तो क्या होगा, V/I। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है R = V/I। प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है वो ओम होता है, OHM, और इसको ओम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू किसी भी चालक के लिए हर चालक के लिए अलग अलग होता है, लेकिन उस चालक के लिए कांस्टेंट होता है। ओम प्रतिरोध, तो अब ये ओम प्रतिरोध हमने ने कहा 1 ओम = क्या होगा, ऊपर वाले को 1 वोल्ट कर देंगे, नीचे वाले को 1 एम्पियर कर देंगे। परिवर्ती प्रतिरोध, स्रोत की वोल्टा में बिना कोई परिवर्तन के परिवर्त की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। मतलब उसकी धारा को नहीं बदल रहे हैं लेकिन हम लोग प्रतिरोध को बदल रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। धारा निरंतक है कि परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति, एक मॉडल हम लोग यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धारा निरंतक, या इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट भी कहते हैं। सो वे कारक जिन पे चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये प्रतिरोध तो कांस्टेंट होता है लेकिन किसी किसी चीज पे ये निर्भर करता है कि ये चीज आइडियली होने चाहिए। तो चालक की लंबाई का यह समानुपातित होता है। चालक की लंबाई जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे R का वैल्यू भी हमारा बढ़ते जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ते जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का वनुक्रमानुपाती, मतलब उसका जो एरिया होता है जो चालक का, उसके एरिया का वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। इसका मतलब अगर चालक के एरिया जितना घटाएंगे रेजिस्टेंस हमारा उतना बढ़ेगा, और चालक का एरिया जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना हमारा घटेगा। तापमान का समानुपाती, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे उस तरह से हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, कौन सा हम मटेरियल तार यूज कर रहे हैं चालक के रूप में, उस पर भी ये डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद हमारा प्रतिरोध हम लोग पढ़ना है, फिर संयोजन पढ़ना है, और फिर हमारा छोटा सा चैप्टर है ये, इसको हम लोग आज खत्म कर लेते हैं। तो प्रतिरोधता किसे कहते हैं, तो प्रतिरोधता का SI मात्रक जो है ओम मीटर है। तो 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में जो धारा गुजरने पे जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम लोग प्रतिरोधता कहते हैं, 1 मीटर भुजा वाले।
तो इसलिए चूंकि यहाँ पे दूरी का भी संबंध है, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। मतलब रेजिस्टेंस को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रतिरोध को मीटर से। प्रतिरोधता चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, बल्कि तापमान के साथ परिवर्तित होती है, तापमान के साथ बदलती है। बहुत सीधा सीधा सा यहाँ पे डिफिनेशन है, बस इसे याद कर लेना है। धातुओं और मिश्र धातुओं का प्रतिरोधता परिवर्त 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधता उसकी अवयवी धातुओं के अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातु जो हमारे होते हैं उन पे ज्यादा होते हैं। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही दहन नहीं होता तथा इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तांबा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संरचना के लिए किया जाता है, जबकि उसका प्रतिरोधता क्या होता है, कम होता है। प्रतिरोधता का श्रेणी संयोजन, तो श्रेणी में जब हम तीन प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो इस तरह से R1 + R2 + R3 लिखते हैं श्रेणी में। तो हम लोग जानते हैं कि V = होता है V1 + V2, मतलब अगर हम लोगों ने तीन को जोड़ा है सिरे से सिरे मिलाकर, एक सिरे से दूसरा, दूसरे से तीसरा सिरे मिलाकर, तो उसको हम लोग V1 V2 V3 लिखेंगे। ओम्स लॉ से हम लोग, अब चूंकि सब में तो एक ही करंट चल रहा है, ठीक है, तो करंट तो हमारा सेम रहेगा, इसलिए हम लोगों ने V1 = IR1 लिखा है, V2 = IR2 लिखा है, V3 = IR3। कहाँ से आया ये ओम्स लॉ से आया। अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा ना, ये V = IR, तो वहीं से आया। करंट हमारा सेम है, बाकी सब अलग अलग है। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट कर दिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या हो जाएगा, I से कॉमन ले लिए, R1 + R2 + R3, और इस V के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं V के जगह पे IR। तो दोनों तरफ से I और I कट गया, क्या बचा, R = R1 + R2। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में देखेंगे। R1 + R2 + R3 है, तो ये हो गया हमारा सीरीज में। उसी तरह से अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो पैरेलल कनेक्शन में हमारा जो होगा वो पार्श्व संयोजन के बराबर होता है, मतलब 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 के बराबर होता है। तो पार्श्व संयोजन के बारे में भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे आता है कि पास टर्म में संयोजित प्रतिरोध, तो पास संयोजन में हमारा जो क्या है, करंट बराबर होता है और प्रतिरोध का व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं किया, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल्स में इसके बारे में और देखेंगे और एग्जाम्पल भी लेंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ती है समय के साथ में, तो वो देखेंगे हम लोग सारे अप्लायंसेस, तार जो है गर्म होने लगते हैं। तो कैसे गर्म होते हैं, तो गर्म होने के लिए हम लोग जानते हैं ऊर्जा = होता है शक्ति गुना समय। ऊर्जा को हम लोग H से डिनोट करते हैं, शक्ति को पावर P से डिनोट कर रहे हैं, समय को T से, तो H = P × T होता है। और उसी तरह से हम लोग जानते हैं P पावर जो होता है वो होता है हमारा V × I × T होता है, और यहाँ पे T के जगह पे फिर T रहने दिए, और ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हमारा H = हो गया हमारा V × H = हो गया I², दो I आया यहाँ पे, ठीक है। T का T रहने दिए, P के जगह पे आ गया VIP, तो I² RT V। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं IR। तो H = होता है हमारा फॉर्मूला I² RT। इसको हम लोग फिर बता रहे हैं, यहाँ पे तो लिखना संभव नहीं है, अगले क्लास में हम इसको लिख के भी बताएंगे इसके बारे में, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो जूल का ये सिद्धांत है। तो जूल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया था, किसी प्रतिरोध में तंपन उष्मा विभिन्न धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने समय पे समानुपाती मतलब उसके साथ साथ वो बढ़ती जाती है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल है। जिसका गलनांक जो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। उस तरह से विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के विद्युत होने वाले दर को भी शक्ति कहते हैं, और शक्ति का यूनिट होता है P = V × I। यही हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा नहीं था, V × I, फिर T के जगह T है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। यहाँ पे ये मिक्स हो गया इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो परेशान नहीं होना है। इस शक्ति का मात्रक वाट है, 1 वाट इंटू इसका SI यूनिट ये बहुत आता है, 1 किलोवाट आवर = सो 1 किलोवाट = हमारा क्या आता है, 1 किलोवाट = होता है हमारा 3.6 × 10⁶ जूल होता है,
ठीक है, और 1 किलोवाट जो है विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग जानेंगे, और भी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोग इसके बारे में शॉर्ट में करेंगे, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी लेंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है।